हेलो गाइज, राधे राधे। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो गाइज आज है जन्माष्टमी, तो अभी देख सकते हो मैं तैयार हो गई हूँ। तो पहले ब्लॉग में तो आप देखे हो कि मैं कान्हा जी के लिए भोजन क्या क्या बनाई थी उनको चढ़ाने के लिए, और अभी मैं तैयार हूँ। वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, इसीलिए मैं दो पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ। तो पहला मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पर, जो मेरे चैनल पर आप जाके देख सकते हो। तो ये है मेरा सेकंड। तो जन्माष्टमी का दिन, और मेरा चेहरा देखो ना, एक दिन व्रत रहने से मेरा चेहरा एकदम मुरझा जाता है। ऐसा लगता है बरसों से मैं खाना नहीं खाई हूँ, और बहुत डर लग रहा है, आँख आँख धंस जाता है मेरे एक दिन व्रत में। और मैं सोची कि साड़ी पहन लूँ, बट कोई नहीं है, अभी मैं सूट ही पहन रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं साड़ी पहनने के लिए कोशिश करती हूँ तो मेरी बेटी भी कहती है मुझे भी साड़ी पहनाओ, बहुत जिद करती है। अब उसको हम कहाँ से साड़ी पहनाएंगे, तो इसीलिए मैं सोची कि चलो हम सूट पहन लेते हैं। और यहाँ मैं परी रानी को देखो तैयार कर दिए, और इतनी खुश कि पूछो मत। बोली मम्मा मैं राधा बन गई हूँ। तो यहाँ लहंगा पहनी है, इसका बचपन का है लहंगा है, जो अभी भी थोड़ा बहुत चल जाता है, पहन ले रही है। तो हम लोग आ गए हैं पूजा वाले मंदिर में अपने घर के। तो मैं बैठी हूँ, यहाँ भजन हो रहे थे, और मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और सारे लोग बैठ के भजन कर रहे थे। क्योंकि जन्म होने से पहले भजन अजन होता है, उसके बाद 12 बजेगा तब जाके जन्म होगा कान्हा जी का। और फिर उसके बाद जो भी उनका होता है, नहाना धोना सारा होता है, फिर नया कपड़ा पहनते हैं। उसके बाद थोड़ा सोहर होगा, जो कि मुझे नहीं आता है सोहर गाना गाना। तो मेरी सासू माँ को तो बहुत आता है, तो वो करती है। और ये देख सकते हो यार, इतना बड़ा खीरा, इस खीरा में कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो मेरे यहाँ दो कान्हा जी हैं, एक मेरे कान्हा जी हैं और एक मेरे सासू माँ पहले से रखी हुई थी। मेरी इसलिए है क्योंकि मैं जब बाहर रहती थी तो मैं कान्हा जी को अपनी रखी थी। मुझे बहुत शौक़ लगता है कि मैं अपने पास कान्हा जी को रखूं। तो ये अब है कि थोड़ा सा उतना टाइम नहीं मिलता है, लेकिन हाँ जितना हो सकता है मैं करती हूँ। और यहाँ पे देखो खीरा में समझ भी नहीं आता है, मतलब लोग क्या कहावत, मुझे तो उतना डिटेल में नहीं पता है, लेकिन कहते हैं कि खीरा में ही कान्हा जी का जन्म होता है। और यहाँ चनारमेद बना था, तो उसी में उनको नहवाना धोवाना सब हुआ था, जो भी रस्म होता है सारा सासू माँ ही कर रही थी। तो कान्हा जी का जन्म, और मेरी सासू माँ देखो नहा धो के सिर्फ नाइटी पे ही मतलब पूजा करना स्टार्ट कर दिए। वो उनको लगा कि यार कहाँ जाना है, क्या करना है, घर ही में तो रात के 12 बज रहे हैं, क्या ही करना है, नाइटी पहन के ही पूजा कर लेते हैं। और फिर उनको कान्हा जी को नहवाने धोवाने के बाद और नया नया कपड़ा पहनाते हैं। और हम थाली बजाया गया था, जब कान्हा जी का जन्म हुआ था तो थाली बजाया गया था। कहते हैं कि घर में अगर जन्म होता है तो शुभ के लिए थाली बजाना चाहिए। तो हम लोग थाली बजाए थे, डमरू बजाए थे और घंटी बजाए थे, बहुत शंख बज रहा था। ये सब बजने कान्हा जी का जन्म हुआ था तब हम ये सब बज रहे थे घर में। तो शंख मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा बजाते हैं, तो वो शंख बजा रहे थे, कोई डमरू बजा रहा था, कोई घंटी बजा रहा था। बहुत ही अच्छा, ऐसा लग रहा था कि मतलब कुछ अजीब हो रहा था, मतलब क्या ही बता सकते हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा था जब चारों तरफ से शंख घंटी डमरू सब की आवाज़ के साथ कान्हा जी का जन्म हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है रियल में किसी घर में कोई नन्हा मेहमान आया है, वैसा फील लग रहा था। तो यहाँ पे सारा चीज़ हो रहा है, उनको चंदन टीका ये सब लगाया जा रहा है, फिर मुकुट पहना। तो कान्हा जी बहुत छोटे हैं ना, हमारे दोनों कान्हा जी हैं, तो उनको कपड़ा पहनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो सासू माँ सारा सब वही सासू माँ ही कर रही थी, और मैं साइड में बैठी हुई थी। और मेरे भतीजा था, सारे लोग थे यहाँ पे देख सकते हो। और ऐसा नहीं, बहुत मतलब घर में ही नॉर्मल में हम लोग मनाए हैं। तो अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ अभी बेबी हुआ है, देवरानी को लड़का हुआ था। तो इसी के वजह से पहले हो रहा था कि क्या किया जाए, जन्म किया जाए कि ना किया जाए। हाँ ये है कि 12 दिन से ज़्यादा हो गया है, 16-17 दिन हो रहा था। तो इसीलिए सोचा जा रहा था कि क्या किया जाए, क्योंकि जब कोई शुभ काम करने के लिए 1.25 महीना होना चाहिए।
लेकिन बहुत हम लोग पूछे जाचे पंडित से, तब हुआ कि नहीं जन्म करा सकते। तो हम लोग बहुत नॉर्मल में, नहीं तो बहुत अच्छे से धूमधाम से होता है हमारे यहाँ जन्म, लेकिन नॉर्मल से यहाँ पे तैयारी किया गया था। यहाँ पे झूलना उनका पलना, झूलना कह रहे पलना उनका पूरा फूल से सजाया गया है। और ये छोटा सा मंदिर है हमारे घर में, जो कि सासू माँ पूजा करती है यहाँ पे, और उनके हिसाब से उनका सारा चीज़, कोई भी सामान इधर से उधर नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत गुस्सा करती है हमारे यहाँ। तो इसीलिए बहुत सोचना पड़ता है, अगर हम पूजा रूम में गए तो बहुत सोचना पड़ता है कौन सा कहाँ रखा हुआ है, जहाँ सामान उठा रहे तो मैं वहीं रखूँ, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे या सासू माँ आई तो वो खोजने लगी तो वो समझ जाएंगी कि कोई तो छुआ है मेरा पूजा रूम, आया कोई पूजा रूम में आया है, कोई सामान छुआ है, हम जैसे रखते हैं वैसे रहने दिया करो, मतलब यही सब। तो सबका अलग अलग होता है। तो वो मेरी सासू माँ बहुत पूजा करती है। अगर उनको ना सुबह अगर 8 बजे वो पूजा रूम में घुसी तो सीधे वो 11 साढ़े 11 बजे ऐसे निकलती हैं। तो मतलब उनको पूरा 4 घंटा 5 घंटा लग जाता है पूजा करने में। तो भाई बहुत पेशेंस है उनके साथ, उनके पास। मेरे पास इतना नहीं है। मैं पूजा करने जाती हूँ तो नहीं पता कि वो पूजा करते हैं, बस जल्दी जल्दी में थोड़ा बहुत आरती कर लिए, फूल माला चंदन टीका सब चीज़ जो करना है होता है करते हैं, आरती करते हैं, उसके बाद से फिर अपना काम करने लगते हैं। मुझसे इतना लेट तक पूजा नहीं हो पाता है। फिर हम लोग बारी बारी से सारे लोग आरती करने लगे। पहले सासू माँ आरती की, उसके बाद हस्बैंड किए, भतीजा किया, फिर हम किए, फिर परी की, सारे लोग बारी बारी से पूजा करने लगे। और पूजा करने के बाद आरती किए हम लोग। तो बस इतना ही बहुत। हम लोग सुबह से व्रत थे और बहुत ही भूख भी तो लगी है। और अभी बज रहे थे सारा करते करते 12:30 बज रहे थे, 12:30 या 12:45 ऐसे ही हो रहा था। और सारा चीज़ पूजा करने के बाद हम लोग पारण 1 बजे के करीब किए। सोचो रात के 1 बजे ये सब कोई बारी बारी से आरती करने लगे। कान्हा जी का यहाँ हस्बैंड हैं और भतीजा, ये लोग को घर में ना कोई भी फंक्शन पड़े, मुझे तो हंसी आती, कोई भी फंक्शन पड़े ये एक हाफ पैंट और एक संडो गंजी, आप इसी में पूरा उनका फेस्टिवल मन जाता है। हमको तो समझ भी नहीं आता है, अगर कोई देखेगा भी तो क्या सोचेगा कि ये सब बेचारे के पास सिर्फ संडो गंजी और हाफ पैंट है, उसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर हम बोलते भी है कि टी शर्ट चेंज कर लो, थोड़ा सा पहन लो, तो कहते कहाँ जाना है, घर ही में तो करना है। तो मुझे तो देख के ये वीडियो हंसी आ रही है, क्या ही मैं बताऊँ आप लोग को। कभी कभी तो शर्म आती है कि मैं क्या करूँ, पब्लिक में ये वीडियो डालूँ कि ना डालूँ, लेकिन जो देखो रियल है तो रियल है। हमारे घर में यही होता है, जितना भी पूजा पाठ फंक्शन होता है सब ये संडो गंजी और बेचारे के पास हाँ पैंट, यही दोनों में सब बीत जाता है। कोई कहेगा कि इन लोगों के पास है ही नहीं है। हम औरतें ना सारा पहन के अच्छे से तैयार होके सब पूजा पाठ करते हैं, चाहे कुछ भी होता है तो तैयार होते हैं, लेकिन इन बेचारों के पास यही। और अच्छी बात है ज़्यादा कपड़ा धोना भी ना पड़े, सिर्फ एक संडो गंजी एक हाफ पैंट। मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और फिर यहाँ सासू माँ देखो सोहर गा रही है, आपको दिखा रहे ललना जासो जाके पालनवा झूले झूलना, ललना जसो त्यादी के हमें मोर लालनवा झूलनवा मोरे झूले हो, ललना देवती के हमें चलो। तो भाई साहब, इनको मेरी सासू माँ को देखने पे आप कहेंगे कितनी बुजुर्ग है, लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है भाई, हम लोगों से भी ज़्यादा एनर्जी है। सुबह से वो फास्ट हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ लगता ही नहीं है कि वो व्रत है। और फिर पूजा वूजा ख़त्म होने के बाद हम यहाँ पे पारण कर रहे हैं। तो और मेरे साथ साथ मेरी बेटी, रात के 1 बज रहे थे और हम सब बैठ के यहाँ पे पारण कर रहे हैं। मेरी बेटी को चूरन बहुत अच्छा लगा था, चूरन खाई, मुझे भी बहुत पसंद है धनिया का चूरन, यार बहुत टेस्टी लगता है।
तो यहाँ स्माइल के साथ कितनी क्यूट लग रही है। फिर हम यहाँ पे खाना खाएं, भूख बहुत तेज़ लग गई थी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी हालत ख़राब हो गई, यहाँ देखो शक्ल से लग रहा है कि बहुत बीमार हैं। एक दिन व्रत में न मेरी हालत ख़राब हो जाती है, लगता है कि बरसों से मैं खाना पानी छोड़ चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने, और सारा काम करते करते मुझे रात के 2 बज गए थे सोने में। तो अब मैं जा रही हूँ सोने, फिर सुबह उठेंगे, फिर ऑफिस की तैयारी करना है। तो यहाँ देख सकते हो मेरा शक्ल कैसा बन गया है। और गर्मी आज बहुत ज़्यादा, तो आज के दिन बारिश होती है लेकिन बारिश बिल्कुल नहीं हुआ है।